भारत ने खेल खेल दिया है। भारतीय सेना जिसके लिए जानी जाती है वो कर चुकी है। वो रात को जब हम और आप सो रहे थे उसी समय वो ये कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से 27 हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई थी पहलगाम में, जिनको धर्म के आधार पर उनकी हत्या की गई थी, धर्म के आधार पर उनको मारा गया था और कहा गया था कि जाना अपने प्रधान सेवक से कह देना कि हम आए थे और मार के चले गए। जब महिलाओं ने कहा वहाँ की कि हमारे पति को मार दिया है और हमें भी मार दो अब, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ अपने प्रधान सेवक से कह देना, प्रधानमंत्री मोदी से कह देना कि हम आए थे और मार कर चले गए, जो करना है कर लें। और उसी का परिणाम दिखा। तमाम तरह के सवाल थे, विपक्ष, पक्ष और तमाम जागरूक लोग जो कि सरकार के पक्षी हों या सरकार के विपक्ष में कार्यरत हैं, वो सारे लोग ये सोच रहे थे और ये चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए। हो गया। 14 दिन बीत गए थे, एक रात नहीं आधी रात और बीत गई थी। 14.5 दिन बाद जो फैसला हुआ उससे बहुत सारे लोग नाखुश हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं, दुश्मन देश में। दुश्मन देश में इसलिए नाखुश हैं क्योंकि तमाम आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया है। 2 दर्जन से अधिक मिसाइलें एक के बाद एक दागी गई। 9 ठिकानों पर जो लश्कर ताइबा जैसे दुर्दांत अपराधियों के, आतंकियों के ठिकाने थे, उन पर हमला हुआ। तमाम आतंकियों के ठिकाने को नष्ट कर दिया गया। लगभग 10 टन बताया जा रहा है कि एक ठिकानों पर एक जगह 10 टन, एक जगह 5 टन, एक जगह 7 टन ऐसे बारूद और बम वहाँ पर थे, बारूद थे, जिनको ध्वस्त कर दिया गया है। तमाम जो आतंकवादी थे मारे गए हैं। अनुमान यहाँ तक है कि 200 पार आतंकवादियों को मार दिया गया है, लेकिन जो समुचित आंकड़ा है और जो भारत सरकार अभी तक प्रेषित कर रही है उसके हिसाब से 110 से 15 के बीच का है। लेकिन पाकिस्तान जो कह रहा है वो आंकड़ा अभी 8 से 10 का है। हालांकि पाकिस्तान ने इस बार स्वीकार कर लिया है, देश ने भी इस बार स्वीकार कर लिया है। जब आपको पता ही है पुलवामा का हमला हुआ था, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, तमाम तरह के जो हमले हुए थे उनमें भारत के लोग स्वयं भी नहीं मान रहे थे कि भारतीय सेना शौर्यवान है। तमाम लोग सबूत मांग रहे थे। अभी भी उस सबूत को मांगते रहते हैं कुछ लोग, और समय समय पर उन सबूतों की आवश्यकता उनको पड़ती है। लेकिन आज जब ये पहलगाम के काउंटर में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ और किसी को कोई प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि सब भारतीय सेना की शौर्यता पर पूरी तरह से भरोसेमंदी दिखा रहे हैं अपनी। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी अटैक होते थे, पाकिस्तान कभी दावा कर देता था कि कौवा पकड़ के ले गए हैं, कौवा मार के चले गए हैं भारत वाले, तो उस पे लोग मान जाते थे कि हाँ कौवा मार के लेकर गए हैं। लेकिन इस बार भारत ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, इस बार हम बताएंगे। तो फिर भारत ने रात को ट्वीट किया, भारत के तमाम रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया, प्रधान सेवक ने ट्वीट किया और तमाम लोगों ने ट्वीट करके ये बताया कि हमने मार दिया है। और हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं वो भी पाकिस्तान को तो बताए ही, साथ ही साथ रूस और अमेरिका को भी बताया, दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों को बताया कि हमने आतंकवाद की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। हम इसको करते रहेंगे जब तक आतंकवादियों का संपूर्ण नाश नहीं हो जाता है। आपको बता दूं ये सिर्फ टेलर है, अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से बाकी है। और ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो इसके लिए ये जरूरी है कि भारत आतंकवादियों के ठिकानों को ढूंढ कर रख ले। लेकिन भारत ने शायद रख भी लिया होगा, क्योंकि जब पूरा देश ये चाह रहा था कि वो लेटे और प्रशिक्षण ग्रहण कर ले, किस तरह से उसको युद्ध के टाइम पर किस तरह से छुपना है कहीं, और ऐसा गृह मंत्रालय ने कहा था कि हम ब्लैकआउट की स्कीम बताएंगे आपको, मॉक ड्रिल की स्कीम बताएंगे आपको, तमाम तरह की स्कीम बताएंगे जिससे आप राहत बचाव कार्य कर पाएँ। और दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हुई थी कि वो चाहते थे कि देश में जो भी हो रहा है, भारत में जो भी हो रहा है, इससे युद्ध अभी 2-3 दिन बाद होगा। स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो भी हुआ ये सब बाद में होगा। लेकिन भारत सरकार और भारत की सेना की रणनीति इस तरह की रही कि उसने ये काम उसी दिन रात को कर दिया, यानी कि 6 को कर दिया।
अगर अंग्रेजी कैलेंडर और अंग्रेजी समय के अनुसार देखा जाए तो 7 मई को ही कर दिया, और 7 मई को ये जो होना था ये अभी हुआ है, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हो चुका था। ये मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि उन विधवाओं को नहीं है, क्योंकि आतंकवादी अभी तक मारे नहीं गए हैं, सिर्फ उनके ठिकाने नष्ट किए गए हैं। उनके जो लोग हैं, उनके जो लेफ्ट और राइट में लोग रहते हैं जो आतंक फैलाते हैं, उनको ही मारा गया है। हमें भारतीय सेना की शौर्यता पर कोई संदेह नहीं है, और इस समय जो भी निर्णय भारतीय सेना ले रही है उसकी शौर्यता पर, उसके पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार आतंकवादी हैं, जहां से भी ये संगठनात्मक रूप से कार्य करते हैं और भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, उन पर कार्रवाई होगी, और निश्चित तौर पर होनी भी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो ये चिंता का विषय है। ये सिर्फ टेलर है, ऐसा लोग कह रहे हैं, और मैं भी मानता हूँ कि इतने छोटे पैमाने पर आतंकवादी गतिविधि नहीं चलाई जा रही होगी। तो इसको व्यापक ढंग से लागू करना होगा, इसको विस्तार देना होगा, ऑपरेशन सिंदूर को विस्तार देना होगा, ताकि उन जिन निरसंस हिंदुओं को और उनकी अबलाओं को विधवा किया गया, वो ये समाज में आंख उठाकर देख सकें और कह सकें कि हाँ, हमारे पतियों की कुर्बानी ने आतंकवाद का संपूर्ण सफाया कर दिया है, इसका सर्वनाश कर दिया है, ये कह सकें। और देश की सरकार को इसको लेकर काम करना चाहिए। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या समझते हैं? पाकिस्तान की कुटिल राजनीति और वहाँ की कुटिल नीति जो बार बार भारत को उकसा रही थी कि आओ हम तो न्यूक्लियर रखे हैं, आओ हम तो परमाणु सशक्त हैं, आओ हमें मार दो, आओ मारो हमें, आओ मारो, तब जाके हम दुनिया में भीख मांग सकें कटोरा लेकर और रोना रो सकें, वो सब पाकिस्तान का शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के तमाम मीडिया संस्थान इसी तरह से उसको प्रेषित भी कर रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाने का भरपूर प्रयास भी कर रहे हैं। तमाम तरह के प्रयास हैं, तमाम तरह की उपेक्षाएं हैं पाकिस्तान की। वो किस तरह से कौन से देश से कटोरा लेकर मांगता है, कौन सा देश उसकी मदद करता है, ये सब तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। वो अब इस पर रिएक्ट कैसे करता है, वो इस पर बदला लेने की कोशिश करता है या शांत बैठ जाता है, ये सब अप्रत्याशाएं हैं और इनको देखना है, क्योंकि भारत जैसे सशक्त और मजबूत देश के साथ युद्ध करने की उनकी औकात अभी है नहीं। हालांकि हम इस तुलना में पाकिस्तान से भारत की तुलना बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि वही हाल है, कौवों और बाजों का मुकाबला नहीं हो सकता, तो इसलिए हम कौवों के साथ बाजों का मुकाबला करेंगे भी नहीं। कौवों के साथ कहें कि बाजों का मुकाबला किया जाए तो वो संभव नहीं है, इसलिए हम ये मुकाबला नहीं कर रहे हैं। हमारा मुकाबला ऊंचे लोगों से होना चाहिए। आप इसके विषय में क्या समझते हैं? और पाकिस्तान की इस कुटिल रणनीति, आतंकवाद को प्रेषित करने वाली राजनीति के विषय में, और जो वो भारत में आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देता रहता है, उसके विषय में क्या समझते हैं? क्या इसी पे ठप्प लग जाएगा, और क्या इसी के बाद फिर भी आतंकवादियों का एक समूह आएगा और भारत के कुछ सामान्य नागरिकों की नृशंस हत्या कर देगा? ऐसा फिर हमें देखने को मिलेगा? ऐसा क्या हो सकता है? और क्या हमारी सेना इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है जितनी बड़ी चाहिए आतंकवाद के संपूर्ण सफाया के लिए? क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि मिट्टी में आतंकवादियों को मिला दूंगा, धरती के आखिरी कोने तक ढूंढ के मारूंगा, ये सारी अप्रत्याशाओं पर आपकी राय क्या है? क्योंकि ये बहुत लघु रूप है, इसके लिए मैं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ। बाकी हमें सेना की शौर्यता पर कोई संदेह नहीं है, देश की सरकार पर, देश के रक्षा मंत्रालय पर कोई संदेह नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।